ई-कॉम सेवा है क्या और ये करता क्या है? आप सब लोगों को एम्पावर करता है ऑनलाइन आने के लिए। तो इस सेल्स को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप क्या सर्विसेज देते हैं? सबसे पहले तो हम लोग उनके पूरे के पूरे अकाउंट मैनेजमेंट देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनको ये बेसिक चीजें आज के टाइम में नहीं पता। आप किस तरीके से फ्रेंचाइजी बनाते हैं? क्या फ्रेंचाइजिंग का सिस्टम रहता है आपका? इसके अंदर हम लोग जो है पर पिन कोड फ्रैंचाइज देते हैं। तो आखिरकार ई-कॉम सेवा को फ्रेंचाइजी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? आप तो यहीं बैठे पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी काम कर सकते हो। देखो, इंडिया में ना मल्टीपल स्टेट्स में जाने के बजाय हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो टीम है उन छोटी छोटी जगहों तक जहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते वहां पे वो पहुंचे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्रेंचाइज बताओ पर, जहां पर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ हम आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से आप इस बिजनेस को बिना ऑफिस के, बिना किसी एम्प्लॉय सैलरी के, बिना रेंट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी बिल के और हैसल फ्री कर सकते हो। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा ही है जैसा मैं बता रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, और वो भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका मार्केट इंडिया में ग्रो करना ही करना है और तेजी से ये मार्केट ग्रो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये मार्केट है ई कॉमर्स का। और आज मैं आपकी बातचीत करवाने वाला हूं ई-कॉम सेवा के को फाउंडर सन्नी बरेजा जी से, जो आज तक ई कॉमर्स में हजारों लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला चुके हैं। उनकी जर्नी ऑफलाइन से ऑनलाइन करवाकर उनको एक अच्छी इनकम दे चुके हैं, उनको ऑनलाइन पहचान दे चुके हैं और अब आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप भी ई-कॉम सेवा के साथ जुड़कर अपने लिए एक अच्छा भविष्य तलाश सकते हो। तो आइए बातचीत करते हैं सन्नी जी से और जानते हैं ई-कॉम सेवा आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। सन्नी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आपसे पहले भी हम बात कर चुके हैं ई-कॉम बिल्कुल। सेवा के बारे में। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा और आपके बहुत रिस्पॉन्सेस आए, लोगों को बहुत अच्छा लगा। ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल डिफरेंट है। मार्केट में और भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले नए दर्शकों के लिए मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप समझा दें ई-कॉम सेवा है क्या और ये करता क्या है? सर, बेसिकली ई-कॉम सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप सब लोगों को एम्पावर करता है ऑनलाइन आने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी रिटेल दुकानदार हैं, लगभग उसमें से 20 से 25 लाख दुकानदार पूरे इंडिया में अपनी दुकानें बंद कर चुके हैं हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी सेल्स जो है 80-90% तक डाउन हो गई थी। जितने भी बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आए हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब के आने की वजह से लोग आज के टाइम में दुकानों पे फिजिकली जाके परचेज करना पसंद नहीं करते। इवन चाहे आपकी दुकान जो है वो बड़े बड़े मॉल में ही क्यों ना हो। बिल्कुल, मॉल के मॉल बंद हो रहे हैं इंडिया में। बिल्कुल। तो एक टाइम ऐसा था जब ई कॉमर्स करना हमारे लिए एक चॉइस थी, बट अब नेसेसिटी बन चुका है कि उसके बिना आप सरवाइव कर ही नहीं सकते। लेकिन आज भी इंडिया में लगभग 65% दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने आज तक एक भी सेल नहीं करी ई कॉमर्स के किसी भी प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन कुछ भी नहीं बेचा आज तक। कुछ भी नहीं बेचा। तो हम ऐसे बहुत सारे दुकानदारों को, इवन छोटे छोटे आर्टिजन्स जो छोटे मझौले शहरों में हैं, जिनकी जो ट्रेडिशनल चीजें बनाते हैं और उनकी आर्ट लगभग डाइंग आर्ट हो चुकी है, क्योंकि लोग आज के टाइम पे उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो हम उन लोगों को एक्सपोजर देते हैं कि वो बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जाएं और वहां पे अपने सामान को बेचें। और आज जो उनकी सेल 70-80% तक डाउन हो चुकी है, वो पहले से भी अपने जो पुराना लेवल है उससे भी ज्यादा आगे बढ़ सके। क्योंकि अभी तक तो वो लोकल अपने आसपास के लोगों को बेचा करते थे, लेकिन यहां पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के द्वारा उन्हें पूरे देश में बेचने का एक्सपोजर मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेसिकली ई कॉमर्स आज हर किसी के लिए जरूरी है। आप भले छोटे दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, होलसेलिंग कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इसके बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा तो क्या है कि आप ऑनलाइन नजर आना शुरू हो जाओगे। गूगल पर जब लोग आपको सर्च करेंगे तो आपकी विजिबिलिटी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर आएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस सेल्स को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप क्या सर्विसेज देते हैं? सर, बेसिकली सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग उनके पूरे के पूरे अकाउंट मैनेजमेंट देखते हैं, जिसके अंदर उनकी प्रोडक्ट लिस्टिंग से देके, उनका एसईओ से लेके, और बाद में आफ्टर सेल्स उनकी सेल्स बढ़ाने में भी पूरा हेल्प करते हैं, ओवरऑल मैनेजमेंट उनका। तो ये सारी की सारी सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनको ये बेसिक चीजें आज के टाइम में नहीं पता, आशीष जी। और आप मानेंगे नहीं,
कुछ ऐसे भी सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं जो छोटे छोटे शहरों से, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है बिल्कुल छोटे छोटे गांव शहरों से, जहां पे जिनको एक्सपोजर नहीं था अपनी ट्रेडिशनल आर्ट को पोर्ट्रे करने का, क्राफ्ट्समैन थे छोटे छोटे, या खुर्जा के छोटे छोटे क्राफ्ट्समैन, ठीक है। तो ऐसे लोग प्लेटफॉर्म पे आए जिनको बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं है, और वो सारे लोग भी आज जो है ई कॉम सेवा के द्वारा जो है वो अपनी सेल को 10x कर चुके हैं, और पूरे देश में जहां पे उनकी आर्ट खत्म होने वाली थी, पूरे देश में आज वो अपनी सेलिंग कर रहे हैं। सर अगर मैं बात करूं अमेजन की, फ्लिपकार्ट की, मीशो की और ऐसे जितने एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, वहां पर तो बड़ा आसान है। आप अमेजन पर जाइए, सेल ऑन अमेजन का ऑप्शन आएगा, सेल ऑन फ्लिपकार्ट का, सेल ऑन मीशो का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करिए और इजीली स्टेप बाय स्टेप अपने आप को लिस्टिंग कर सकते हो। तो जब वहां पर फ्री में लिस्टिंग हो रही है तो कोई ई कॉम सेवा पर क्यों आए? सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई एक ऐसा दुकानदार जिसको पूरी नॉलेज है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की, हाई डेफिनेशन फोटोज क्लिक करके वो करने की, और अपनी सेल्स को एनहांस करने की, ठीक है, तो ऐसा बंदा तो कर लेगा। लेकिन बदकिस्मती से 90% लोगों को ये वाली नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो अपनी अकाउंट मैनेजमेंट टीम रखते हैं, और वो अकाउंट मैनेजमेंट टीम मेंटेन करना, महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए की कॉस्ट ऐड ऑन करना है। और ज्यादातर दुकानदार तो सारे खर्चे काट के 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाते भी नहीं है, जिसकी वजह से वो आज के टाइम में ई कॉमर्स पे आ नहीं पा रहे हैं, और आते हैं तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारा जो यूएसपी है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ बर्डन और उन्हें एक फिक्स बर्डन 50,000 लाख रुपए का दे दी जाए, उसके बजाय एक वन टाइम, एक छोटी सी वन टाइम फीस लेके बाकी सारी की सारी फीस हमारी जो है सक्सेस रेशो पे है, रेवेन्यू मतलब कि बेसिकली जितनी उनकी सेल होगी, उसके हिसाब से हम लोग जो है एक छोटा सा एक कमीशन लेते हैं, जो कि जब आप लोग हमारी टीम को कॉल करेंगे हम जरूर आपको गाइड करेंगे। मतलब कि आपने वन टाइम ऑनबोर्डिंग कर लिया, उसके बाद अगर कोई सेल नहीं होती है तो आप कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो सर आपके खर्चे कहाँ से निकलेंगे? क्योंकि आपको भी तो सर सेल्समैन भी रखना पड़ेगा, अकाउंट मैनेजमेंट वाले लड़के भी रखने पड़ेंगे, सिस्टम भी देना पड़ेगा, जगह भी देनी पड़ेगी, तो आप खर्चे कैसे निकालोगे? सर देखिए क्या होता है, ये तो एक लॉ ऑफ एवरेज है, ठीक है। अगर हमारे जो चैनल पार्टनर या फ्रैंचाइज, जिसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे, वो मान लीजिए 100 से 150 दुकानदार जोड़ते हैं, और पैन इंडिया अभी तक हमारे पास लगभग 450 दुकानदार हो चुके हैं, और उन 450 दुकानदारों में से 30 से 40% दुकानदार जो कि मेहनत नहीं करेंगे, उनकी सेल नहीं आएगी। लेकिन बाकी बचे हुए जो 55 से 60% दुकानदार हैं, उनकी सेल आएगी, हम लोग उससे अपने खर्चे निकाल लेंगे और उनको भी कमा के देंगे। अच्छा, उनको भी कमा के देंगे, अपनी भी कमाई निकाल लेंगे वहां से? बिल्कुल, उसी में से एक छोटा सा पोर्शन। तो बेसिकली होता हमेशा यही है कि हमेशा ये नहीं होता कि आपकी 100 प्रॉफिटेबल रहेगी, सारे बिजनेस अच्छे चलेंगे, लेकिन जब आप अकेले करोगे तो इस बात की कोई एश्योरेंस नहीं है कि आप प्रॉफिट में जाओगे या लॉस में जाओगे। लेकिन जब आप मल्टीपल बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बढ़ जाती है। तो यही काम आप कर रहे हैं ई कॉम सेवा के अंतर्गत। अब हम लोग बात कर लेते हैं ई कॉम सेवा, जो अभी मेरे ख्याल से आप नोएडा में बेस्ड हैं और नोएडा से आप ऑपरेट कर रहे हैं, और आपकी कुछ फ्रेंचाइजी क्या नोएडा के बाहर भी हैं? बिल्कुल है, गुजरात में भी हमारी फ्रेंचाइज है, अभी लेटेस्ट नॉर्थ ईस्ट में हमारी फ्रेंचाइज खुली है, यूपी के अंदर भी छोटे छोटे शहरों में हमारी फ्रेंचाइज है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब छोटे शहरों के लोग, जिनको ई कॉमर्स का जरा सा भी एक्सपोजर नहीं है, वो लोग सामने आके फ्रेंचाइज जो है वो ले रहे हैं। बिल्कुल, और साथ में साउथ में भी कुछ फ्रेंचाइज खुलने वाली हैं, प्रोसेस में चल रही हैं, और उसके अलावा एमपी में और बिहार में भी 2-3 फ्रेंचाइज लगभग क्लोजर पे है, जो कि खुलने वाली है। सर एक सवाल मेरे मन में और आ रहा है कि आज के समय में जो काम आप कर रहे हैं सारा ऑनलाइन काम है, एक जगह बैठकर आप पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं का भी काम कर सकते हो, तो आखिरकार ई कॉम सेवा को फ्रेंचाइजी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? आप तो यहीं बैठे पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी काम कर सकते हो। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं उस चीज़ का आंसर दे देता हूँ। लेट्स से अगर हमारे को लगभग नॉर्थ ईस्ट में छोटे मझोले दुकानदार लगभग 54,000 हैं, ठीक है, हमें उनको अगर टैप करना है 7 स्टेट्स में। देखो इंडिया में ना मल्टीपल स्टेट्स में जाने के बजाय हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो टीम है
उन छोटी छोटी जगहों तक जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते वहाँ पे वो पहुँचे। जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, लगभग 54,000 दुकानदार वहाँ पे एज एन आर्टिजन लिस्टेड हैं। वहाँ तक हम खुद थोड़ी ना जाएंगे छोटी छोटी जगहों पे। अब हम खुर्जा जैसे शहर की बात करें, मुरादाबाद जैसे शहर की बात करें, जहाँ पे आज भी लोकल आर्ट जो है बहुत पूरे famous बहुत फेमस है, तो वहाँ पे हम नहीं जा सकते। तो ऐसे छोटे छोटे शहरों में जाने के लिए हम लोग अपनी फ्रैंचाइज, अपना चैनल पार्टनर सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, जो कि उनके भविष्य को सुधारने की एक कमाई का जरिया उनको दे रहे हैं, ताकि उन दुकानदारों को ऑनबोर्ड करके वो लोग खुद भी एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम कमा सकें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधा फ्रेंचाइजी सिस्टम के ऊपर ही। आप किस तरीके से फ्रेंचाइजी बनाते हैं, क्या फ्रेंचाइजिंग का सिस्टम रहता है आपका? सर बेसिकली इसके अंदर हम लोग जो है पर पिन कोड फ्रैंचाइज देते हैं। एक पिन कोड एक फ्रेंचाइज? एक पिन कोड एक फ्रैंचाइज, और एक मास्टर फ्रैंचाइज भी देते हैं। ओके। पहले हमने 3 to 4 लेवल्स कर रखे थे, बट अब उसे बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिया है। हम्म। पिन कोड के एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं हम 50,000 रुपए का, और मास्टर फ्रैंचाइज का हम 1 लाख रुपए देते हैं। मास्टर फ्रैंचाइज को के अंदर मल्टीपल पिन कोड्स भी होते हैं, और उनको राइट भी होता है एक सब फ्रैंचाइज खोलने का। एक सब फ्रेंचाइज बोलने का। यस ओके, यस। ग्रेट। तो बेसिकली जो पिन कोड फ्रेंचाइजी वो क्या काम करती है और आप उसको कैसे सपोर्ट करते हैं? सर बेसिकली पिन कोड फ्रैंचाइज क्या है, वो अपने पिन कोड के जितने भी छोटे दुकानदार जिन्होंने आज तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आए या आ चुके हैं तो उनको सेल होने में परेशानी हो रही है, क्योंकि अकाउंट मैनेजमेंट फीस वो नहीं बेयर कर सकते, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम लोग जो है पिन कोड में जो है फ्रैंचाइज देता है, जो उन छोटे दुकानदार को ऑनबोर्ड करें। और इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि उनको कोई ऑफिस नहीं रखना, कोई सैलरी नहीं देनी। हाँ जरूर जो भी स्टाफ वो रखेंगे उसको एक एसओपी फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो एसओपी फॉलो करता है तो उसकी सैलरी हम ही डिसबर्स करेंगे। ओके। हाँ मतलब जी, सैलरी भी आप देंगे स्टाफ की? बिल्कुल बिल्कुल। उसी को कंडीशन है सर? हाँ जी, उसकी कंडीशन एक बहुत सिंपल है कि भाई देखो, छोटे अगर वो दिन के एक स्टाफ मेंबर रखता है जो कि इन छोटे छोटे दुकानदारों के पास विजिट करता है, तो आराम से 4 से 5 घंटे भी अगर वो काम करता है तो 60 से 70 दुकानें, 100 दुकानें तो विजिट कर ही सकता है। हाँ जी। है ना। अब 100 दुकानों भी विजिट करके दिन की 2 से 3 दुकानदार को ऑनबोर्ड तो कर ही सकता है। यानी कि महीने के देखा जाए तो 45 दुकानदार को ऑनबोर्ड कर रहा है वो। हाँ जी। उसमें से मैं तो कहता हूं अगर 10 से 15 दुकानदारों को भी ऑनबोर्ड करे, मिनिमम 10 का हमने थ्रेशोल्ड एक रख रखा है, अगर वो ऑनबोर्ड करता है तो उसकी सैलरी जरूर डिसबर्स होगी। भाई सीधी सी बात है कि जितना आना है उसी में से सबको बटना है, ये तो प्योर बिजनेस है। प्योर बिजनेस है, बिल्कुल। हाँ जी। तो इस वजह से एक बेसिक एसओपी कि इतनी दुकानें उसे विजिट करनी, इतनी दुकानें उसे ऑनबोर्ड करनी, जो कि हम ट्रेनिंग के टाइम पे समझाएंगे, जो कि बहुत आसान है, तो उसकी सैलरी जरूर हम डिसबर्स करेंगे। और आगे का जितना प्रोसेस है उनको खाली सेल्स ऑनबोर्ड करने के बाद उनको जितने भी अकाउंट्स उन्होंने ऑनबोर्ड करे हैं उनसे रिलेशन मेंटेन रखना है, और आगे जाके जो रेकरिंग फीस जो उनकी सेल्स पे आनी है उसके लिए फॉलोअप रखना है। बाकी एसईओ, अकाउंट मैनेजमेंट, वो सारी जिम्मेदारी हमारी, सब आप ही करोगे? हाँ जी। और उनको क्या इंसेंटिव मिलता है जब कोई सेल्स कर लेते हैं? और इंसेंटिव किस किस तरीके के इंसेंटिव हैं? बिल्कुल, सबसे पहले अकाउंट ऑनबोर्डिंग पे 25%। ओके, जो भी फीस लेता है उसका 25%? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो वन टाइम फीस जो होती है, तो पहले दिन से ही आपकी कमाई शुरू। उसके बाद जितने भी दुकानदारों की सेल्स होएगी, ठीक है, उस पे भी उनसे हम एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस रेंज ऑफ गुड्स जो वो डील कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग जो है जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होएगा उसमें से 25% भी उनका, और प्लस उनके भी खुद के अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी वो सेल करके आगे कमा सकते हैं। क्या बात है, मतलब कि आपके पास अर्निंग की मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1 तो एक्टिव इनकम आएगी। जब आप सेल्स करोगे तो जो भी आप चार्ज कर रहे हो उसका 25% आपको मिल जाएगा। लेकिन नंबर 2 वाली जो इनकम है, जितना मैं जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ कि ये पैसिव इनकम है। एक बार कोई अकाउंट ऑनबोर्ड हो गया तो लाइफ टाइम रहने वाला है। तो हर महीने कुछ ना कुछ आपके घड़े में आता रहेगा, बूंद बूंद करके आपका घड़ा भरता ही रहेगा। बिल्कुल। तो ये
बिल्कुल एक बहुत बड़ी खूबसूरती है इस बिजनेस मॉडल की। अब सर जब हमने पहले वीडियो डाला था बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे हमारे पास कि सारा काम तो हम ही कर रहे हैं, ग्राहक के पास जा रहे हैं, उनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आप हमसे ये फ्रेंचाइजी फीस किस नाम की ले रहे हो? ये 50,000 रुपये हमें क्यों देने पड़ रहे हैं? सर बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली जैसे ही हम ऑनबोर्ड करेंगे तो एक रिगरस ट्रेनिंग सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स की होती है। उनके साथ आगे हमारा एक अकाउंट मैनेजर फॉलोअप रखेगा, सारे के सारे अकाउंट्स को मेंटेन करना, उनकी लिस्टिंग करना, तो बैकएंड का जितना भी प्रोसेस है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बना रखा है, जिसके हिसाब से आज हम 450 दुकानदारों को मैनेज कर रहे हैं और आगे तो बढ़ते ही जाएंगे एक्सपोनेंशियल वे में, वो टीम हमारी है, वो उसे मेंटेन नहीं करनी है। ये उसकी कॉस्ट है और एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है उसकी, ये 50,000 रुपए। तो ये बस बेसिकली ये वन टाइम आपको देने पड़ेंगे और दोबारा आपको कभी नहीं देने। बिल्कुल वन टाइम फीस है आपकी। हाँ जी। और ये रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल है सर? ये नॉन रिफंडेबल है। आगे जाके आपने फीस भर दी और आप ये सोचे अब पैसा आता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, 1.5 से 2 साल की मेहनत के बाद एक अच्छी पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटी है जो कि आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहला स्टेप तो आप ही को लेना पड़ेगा ना। हाँ जी बिल्कुल। अगर हम हर दुकानदार तक, हर छोटे रिमोट एरिया तक पहुंच रहे होते तो हम एक फ्रैंचाइज नहीं बनाते जिसमें हम साथ मिलके कमा रहे हैं। ठीक है ना? 25% की इनकम तो वही लेके जा रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद सारी अकाउंट मैनेजमेंट की फीस, कई बार तो ऐसा होगा कि इसकी वजह से आप लॉस में जा सकते हो, लेकिन वो लॉस में नहीं जाएगा। बिल्कुल, जो आपकी फ्रेंचाइज है, क्योंकि उसके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है ही नहीं। तो अगर 100 रुपए भी आ रहा है तो 100 रुपए भी उसकी जेब में ही तो जा रहा है। जो पैसा आ रहा है वो उसके लिए नेट प्रॉफिट है। बिल्कुल। वो घर से काम कर सकता है, अलग से ऑफिस लेना पड़ेगा? बिल्कुल, घर से काम कर सकता है। जैसे जैसे उसका काम बढ़े तो धीरे धीरे वो एक ऑफिस भी ले सकता है। उसकी मर्जी है, आपकी तरफ से कोई दबाव? उसकी मर्जी, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं। कोई दबाव नहीं है, चाहे वो घर से काम करे चाहे ऑफिस से काम करे। बिल्कुल। और आप क्या देखते हैं कि कौन लोग आपकी फ्रेंचाइज बन सकते हैं? जैसे कोई आज वीडियो देख रहा है, उसको लगेगा कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कौन कर सकता है इस काम को? देखिए, जितने भी ऐसे लोग जिनको सेल्स वाले करियर में आगे बढ़ने का के अंदर, उनके अंदर एक जोश हो कि उन्हें बहुत आगे बढ़ना है, और वो ऐसे प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं जिसमें मार्जिन बहुत लो है, मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, रिजल्ट आ नहीं रहा है, और वो ये चाहते हैं कि मैं 2, 4, 5 साल, 2-3 साल अच्छे से लग के अपनी सेल्स करूं और बाद में एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम कमाऊं, ऐसे लोग जरूर जुड़े हमारे साथ। क्या बात है। और बाकी कोई एज क्राइटेरिया भी है कि इस एज से इस एज ग्रुप तक का? देखिए, एटलीस्ट एक बेसिक जो है, एटलीस्ट एक 12th पास बंदा तो होना चाहिए, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी हो कि जो दुकानदारों से जाके खुद बात कर सके। हाँ जी बिल्कुल। और बेसिक एक अकाउंटिंग की, नंबर्स की बेसिक नॉलेज हो। हाँ। है ना? क्योंकि आगे जाके जितनी भी अकाउंट का रेवेन्यू कलेक्शन होना है, हाँ, वो एक 12वीं जो पास होता है बंदा, उसको ये सारी नॉलेज होती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होंगे? एक फ्रेंचाइजी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि जो स्टाफ रिक्रूट हो रहा है वो अपने एसओपी फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, डेली रिपोर्टिंग लेना उसकी। हाँ जी। उसके बाद जितने भी अकाउंट्स वो ऑनबोर्ड कर रहा है, उन अकाउंट से रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, राइट। और बाद में उनका जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है उसकी मॉनिटरिंग करना। तो बेसिकली उसको काम यही करना है, मॉनिटरिंग का, सुपरविजन का। अगर आपको लग रहा है कि आप ये काम कर सकते हो सुपरविजन का, तो ये बिजनेस आपके लिए। और आपको लगता नहीं कर पाओगे तो भैया मत ही करना, क्योंकि 50,000 जो लगाओगे वो भी आपके एक नॉन रिफंडेबल हैं, जैसे सर ने बता ही दिया। लेकिन ये काम इतना आसान है, इतना वाइड है, इतना बड़ा है कि आपने अगर अपना 20% भी दिया ना एफिशिएंसी, तो भी आप यहाँ पर आसानी से इनकम अर्न कर सकते हो। सर अगर हम बात करें इस बिजनेस की, तो ये आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है इसका? सर देखिए, आज जो है ई कॉमर्स एक नेसेसिटी बन चुका है। आने वाले टाइम में आप खुद ही देख रहे हैं, आज के टाइम में लगभग 45% मॉल्स जो है, पूरे एनसीआर की बात कर रहे हैं, घोस्ट मॉल्स बन चुके हैं ई कॉमर्स आने के बाद। ठीक है, छोटे दुकानदार 70 से 80% तक की उनकी सेल्स डाउन हो चुकी है। 25 से 30 लाख दुकानदार अपनी दुकान शट कर चुके हैं। तो आज ये नेसेसिटी जो है, आने वाले 5 से 7 साल में मेरे को लगता है कि इंडिया का हमारे लगभग 80 से 85% गुड्स जो हैं वो ई कॉमर्स पे ही बिकेंगे। और एक जनसंख्या जो आने वाले 5 साल में 150 करोड़ क्रॉस कर जाएगी, जब वो 85% सामान जो है वो ई कॉमर्स पे ले रही है, तो 85-90% लगभग ये समझ लीजिए 120 करोड़ से ऊपर, 120 करोड़ लोग
अगर रोज का जो है 100 रुपए का भी सामान अगर परचेज करते हैं, या मैं कहता हूं 10 रुपए का भी सामान परचेज करते हैं, 1200 करोड़ हो गया तो रोज का 1200 करोड़ की मार्केट तो ये है ही है। मैंने आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस बता दी है। हाँ जी, हाँ बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, ऐसा बिजनेस है जिसकी ज़रूरत लोगों को है। जब आप लोगों के पास जाके समझाएंगे कि आप क्यों आए हो, तो ये ज़रूरत उसकी है, आपकी नहीं है। और जब सामने वाले की ज़रूरत आप फुलफिल कर रहे होते हो, उसके कोई पेन पॉइंट को आप सॉल्व कर रहे होते हो, उसका कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा और आपके साथ काम भी करेगा। सर, कुछ और आप मैसेज देना चाहें, या कोई ऐसी बात जो मैं सवाल ना पूछ पाया हूँ, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहें? सर देखिए, क्या है कि लोगों के दिमाग में एक गलत विचार धारणा बनी हुई है कि फ्रैंचाइज बताओ के माध्यम से हम अगर कोई फ्रैंचाइज लेते हैं तो हमने जहां बेसिक फीस दी तो नोटों की बरसात हो जाएगी, ठीक है, हम मेहनत करें या ना करें। देखिए क्या होता है, फ्रैंचाइज अपनी सोच समझ के साथ लीजिए अगर आप वो काम कर सकते हैं तो, और बाद में ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको खुद को भी समर्पित करना पड़ेगा अपने धंधे में। ये आपका ये बिजनेस है आपका। बिल्कुल ठीक आप सिर्फ और सिर्फ किसी की ब्रांड और एसओपी को लेके आप 40 से 50% तक अपना काम आप आसान कर रहे हैं, लेकिन बचा हुआ 50% तो आपकी ड्यूटी है ना, करना वो लोग नहीं करते हैं और बाद में फिर क्रिटिसाइज करते हैं ब्रांड ओनर को, जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और जी आशीष जी के चैनल पे ये दिक्कत और वो दिक्कत। तो भाई साहब, जितने भी लोग आशीष जी के चैनल को देखते हैं, प्लीज ये चीज देखिए कि अगर आपने फ्रैंचाइज ली और आप फेल हुए तो 10 से 20% ब्रांड में बोल सकता हूं कि जिन्होंने सपोर्ट सिस्टम नहीं दिया, लेकिन 70 से 80% ब्रांड जो कि आज के टाइम में मार्केट में स्टैब्लिश्ड हैं, और उनकी अगर फ्रैंचाइज बंद होती है तो बाद में दूसरे को क्रिटिसाइज करना, उस पर ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन अपने अंदर झांक के देखो कि मैं कितना काम कर रहा हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है। तो देखिए, आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी सीख है। अगर आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं तो व्यापार में आपको पैसा भी लगाना पड़ता है, समय भी निवेश करना पड़ता है, और अपनी विवेक और बुद्धि से भी काम लेना होता है, ताकि हम समय समय पर उस व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोच सकें। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के पूरे पूरे चांसेस हैं। ई-कॉम सेवा जो आपको एक फ्रेंचाइजी अभी दे रहा है, जो कि लिमिटेड पिन कोड्स पर जा पाएगी, लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी बन पाएंगी, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में और जानकारी लें और बातचीत करें, तो स्क्रीन पर मैं आपको नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा। आप बातचीत करिए और जानिए कि कैसे ये आपके लिए एक बेहतरीन जरिया बन सकता है आपके जीवन यापन का। और अगर इसके विषय में कोई भी और जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी छोड़ सकते हैं। और आज इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे सन्नी बरेजा जी, जो ई-कॉम सेवा के को-फाउंडर हैं और जबरदस्त काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो सर, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद सर। आप देख रहे थे फ्रेंचाइज बताओ, जहां पर हमने बातचीत की ई कॉमर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और ऐसी कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, आप हमें जरूर बताइएगा, और वो बिजनेस आपके साथ हम साझा जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।